अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी साहब एक ऐसे स्थान पर रहते हैं नागौरी तेलियान समाज के, जहां हमारे समाज के लोग नहीं रहते। ऐसी जगह जो अपने आप में अलग है बिरादरी से, लेकिन बिरादरी से जुड़ाव आपका सदैव रहा है। ऐसी शख्सियत कि जब से आपने बिरादरी के कार्यों में रुचि दिखाई, आप लगातार कोषाध्यक्ष पद पर बने रहे हैं। उम्मीद है आप आगे भी बने रहेंगे। आप एक ऐसी शख्सियत है, सेवानिवृत्त है और कौम समाज के कामों में रुचि रखते हैं। नागौरी तेलियान वेलफेयर सोसाइटी के आप काफ़ी अरसे से, या यूँ कहें कि 1.5 दशक से आप कोषाध्यक्ष पद पर विराजमान हैं, मनोनीत है। इस बार भी आपने चुनाव प्रक्रिया में आवेदन किया था, लेकिन आपको साथी उम्मीदवारों ने सम्मान देते हुए अपना पर्चा वापस लिया और आप पुनः विजेता घोषित किए गए। हाजी साहब, ये जो प्रक्रिया है चुनाव की, पहली बार है और आगे क्या प्लानिंग होगी, क्या होगा, वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, इनका बजट आप लोगों के पास कैसे इकट्ठा होगा? बजट कौम से ही इकट्ठा हुआ। पहले भी हमने कौम से किया था। अब जैसे पहले कोई मद हो सकता है, जैसे पहले हमने ज़कात मद में लिए थे, ये लिए थे। अब यह है कि हम ज़कात को छोड़ करके दूसरे वे से उनको कलेक्ट करेंगे। और जहाँ तक से अपने शादियों का है, समूह शादियों में क्या है, जो सरकार से इमदाद मिलती थी वो अपन आज तक नहीं मिली। उसमें एक तो मिनिमम उनका 25 जोड़ा होना ज़रूरी था। दूसरा उनका अपना रजिस्ट्रेशन था, तो अब गए साल से अपना रजिस्ट्रेशन हो गया और आइंदा से होगा तो इंशाल्लाह यदि 25 से ज़्यादा जोड़ होंगे तो सरकार से भी, जैसे आज ही मैंने पढ़ा था, 25,000 रुपये मिलते हैं। कई लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, तो इंशाल्लाह अपन भी उठाएंगे तो वो बच्चों को मिलेगा। और बाकी फंड है वो कौम से इकट्ठा होगा, कौम से ही। संस्था पंजीकृत हुए करीब 2 साल के आसपास हुए, और पिछला सामूहिक हुआ जब संस्था पंजीकृत थी, राजस्थान सरकार का एक नियम है कि आप लोग 25 जोड़े मिनिमम रखोगे तो उसमें सहायता मिलेगी। एक जो सर्वे था, जो ध्यान में है, आप लोगों के पास 25 जोड़े नहीं थे और वो अनुदान हम लोगों को मिल नहीं पाए। जो कोई नहीं, और भी अनुदान राशि मिलती है समाज सेवाओं में, क्या उन अनुदान को भी आप सरकार से वेलफेयर के लिए लेना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल लेंगे, जो सरकार की तरफ से मिल रहा है और जो अपने उसके एलिजिबल है तो बिल्कुल लेंगे, लेना भी चाहिए उसको। यहाँ से हर कौम लेती है उसका, सबका अपना होता है, अपन ही इंशाल्लाह उसका फ़ायदा उठाएंगे। हाजी साहब, ये पिछले साल तक हमारे पास जो सदस्य थे वो गिनती के थे, और जो कलेक्शन होता था वो एक लिमिट के रूप में होता था। इस बार अपने पास सोसाइटी में करीब 550 सदस्य हैं। उम्मीद है कि कलेक्शन ज़्यादा भी होगा, आगे वर्क भी अच्छा होगा, साथी भी नए जुड़े हैं और भी जुड़ेंगे। बिल्कुल, तो इसमें आपका क्या विचार है? इंशाल्लाह होगा। कौम में पूरे कौम में जाएंगे। वैसे रमज़ान शरीफ में जाते हैं अमूमन हम, पर इस बार हम बैठ के इस मामले में चर्चा भी करेंगे और बेहतर ये करेंगे कि किस तरह का है, जिसमें कम से कम ज़कात का पैसा लेकर के दूसरे मत से लें। और लोगों को जुड़ाव भी हुआ है। आज आपने देखा होगा कि अपनी इतनी महिलाएँ थी, 170 के करीब उन्होंने मेंबर बने और उसमें से 90% कास्ट गया। घरों में ईमान है कि महिलाओं का वेलफेयर के बारे में इतनी जानकारी भी नहीं थी, है ना। तो इतनी एक नई शुरुआत है, ये नई हलचल है और नई हलचल में विरोध भी होता है, पर वो जब चल जाएगा, एक बार चल गए तो फिर लोगों में उसकी जागरूकता भी आएगी और इंशाल्लाह ये बेहतर काम करेंगे। और ज़्यादा कौम से सबसे अपन में बैठ करके पूरी कौम से, तो अभी इसमें अपने कई छोटी मोटी जो गलतियाँ रहती है या कमी बेशी है तो वो संविधान में संशोधन है, जो भी जैसा भी करना होगा पूरी कौम की राय से, मशवरे से बैठ करके नए सिरे से जो भी इसमें कमी है उसको अपन दूर करने के
कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हाजी साहब बता रहे थे कि नई चीज़ों में फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। जो फ़ायदे हैं उनको भी देखेंगे और जो आज के इस चुनावी रणनीति में नुकसानदेह उनका आंकलन करेंगे और उनमें सुधार करेंगे। आप थे हाजी असद साहब खिलजी, नागौर तेलियान वेलफेयर सोसाइटी के कोषाध्यक्ष। बहुत बहुत मुबारकबाद हाजी साहब आपको दोबारा। आप कोषाध्यक्ष पद पर सदैव बने रहें, ऐसी मेरी उम्मीद है। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।